हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। फ्रेंड्स, ये हिंदी साहित्य का सेकंड वीडियो है। इसके पहले मैंने एक वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप लोग उसे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिसमें मैंने आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल से संबंधित सभी जानकारी दी है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में आधुनिक काल के बारे में डिस्कस करते हैं। अब पहले जानेंगे आधुनिक काल का नामकरण। किसके अनुसार क्या नामकरण है, देखिए। मिश्र बंधु के अनुसार वर्तमान काल, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गद्य काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आधुनिक काल, बाबू गुलाब राय के अनुसार नवीन काल। इन सबको ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। ये मिश्र बंधु वाला ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिश्र बंधु जहाँ भी रहेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, बहुत पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अगला है आधुनिक काल का विभाजन। आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया है। इसका क्रम बहुत पूछा जाता है, तो आप इसी क्रम से याद रखिएगा। सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। इन सब को ध्यान रखिएगा। इसके वर्ष के साथ वर्ष भी पूछा जाता है कभी कभी, सभी को ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका क्रम ज़्यादातर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इन्हें विस्तार से समझते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का और पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता भी नहीं माना जाता है। इन्होंने एक पंक्ति कही है जो बहुत ही फेमस है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। हिंदी नई चाल में ढली, कब कही थी? 1873 में कही थी। ये तीनों पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इनकी रचना तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसे ध्यान रखिएगा। रचना देखिए, प्रेम प्रलाप, प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, बकरी विलाप, बंद सभा। ये सभी रचनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सभी को ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगले कवि हैं अंबिका दत्त व्यास। इनकी उपाधि है सुकवि। इन्हें क्या कहा जाता है? सुकवि कहा जाता है। इनकी रचना है पावस पचासा भारत धर्म, जिसमें ये पावस पचासा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगले कवि हैं जगमोहन सिंह। इनकी रचना है श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, श्यामा स्वप्न, प्रेम संपत्ति लता। इन सभी को याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अभी ये भारतेंदु युग के ही कवि हैं, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जगमोहन सिंह किस युग के कवि हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए भारतेंदु युग के कवि हैं। चलिए अगला कवि देखते हैं। अगले कवि हैं राधाचरण गोस्वामी। इनकी रचना है नवभक्तमाल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रताप नारायण मिश्र। इनकी रचना है प्रेम पुष्पावली, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत। ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। हिंदी की हिमायत, प्रताप नारायण मिश्र। अगला है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी में कंफ्यूज ना होइएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी अलग हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी अलग हैं। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसे याद कैसे रखेंगे? जो महान वीर है वही होगा द्विवेदी युग का प्रवर्तक, हजार वीर वाला नहीं होगा, इस तरह याद रखिए। रचना है इनकी काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, जिसमें ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगले कवि हैं द्विवेदी युग के अयोध्या सिंह उपाध्याय। इन्हें हरिऔध भी कहा जाता है। उपाधि इनकी क्या है? हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी रचना है प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, प्रेम प्रपंच, ठेठ हिंदी का ठाठ, रस कलश, चुभते चौपदे। ये सभी रचनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें ज़रूर ध्यान रखिएगा।
और इनकी जो प्रिय प्रवास रचना है वह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। क्या है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो कौन सा है? प्रिय प्रवास रचना है, इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचना है साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, रंग में भंग, जयद्रथ वध। इनकी ये सभी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी को ध्यान रखिएगा। इनकी उपाधि भी पूछी जाती है। इन्हें क्या क्या कहा जाता है? आधुनिक युग के तुलसी कहा जाता है, प्रबंध शिरोमणि कहा जाता है और राष्ट्र कवि कहा जाता है। ये वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। यह उपाधि इन्हें गांधी जी ने दी थी, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगले कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी। इनकी रचना है हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, समर्पण, जिसमें ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। इनकी उपाधि है एक भारतीय आत्मा, इनकी उपाधि है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया एक भारतीय आत्मा किसकी उपाधि है, तो माखन लाल चतुर्वेदी की, इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला है छायावादी युग। इसके प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। इसे देखिए कैसे याद रखेंगे, ट्रिक देखिए। शंकर की छाया, छाया से हो गया छायावाद, शंकर से हो गया जयशंकर प्रसाद, इस तरह याद रखिएगा। इनकी रचना है चित्राधार, करुणालय, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, झरना, कामायनी और कानन कुसुम। ये कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कवि होते हैं जिनकी सभी रचनाएं इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद, जो छायावाद है उसके जो 4 स्तंभ कवि हैं उनमें आते हैं, इसलिए इनकी सारी रचनाएं इम्पॉर्टेंट हैं। छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनके कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। ये चारों कवि छायावादी युग के 4 स्तंभ हैं, इन्हें ज़रूर ध्यान रखिएगा और इनकी रचनाओं को ज़रूर याद रखिएगा। अगला देखिए, अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ना, ये भी छायावाद के 4 स्तंभ के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी रचना है अनामिका, परिमल, तुलसीदास, नए पत्ते, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक। सरोज स्मृति जो है हिंदी का प्रथम शोक गीत है। क्या है? हिंदी का प्रथम शोक गीत है सरोज स्मृति। इसे इन्होंने अपनी बेटी की स्मृति में लिखा था, जब इनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी। उसका नाम सरोज था, तो उसी की स्मृति में ये लिखा है, इसीलिए यह शोक गीत है। इस तरह ध्यान रखिएगा, इसकी कहानी यही है। अगले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनकी रचना है उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, लोकायतन। अब आप इनकी रचनाएं पढ़कर जान रहे होंगे कि सभी इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। और देखिए, चिदम्बरा के लिए इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो चिदम्बरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। इनकी रचना ये जो कला और बूढ़ा चांद है, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगले कवि हैं महादेवी वर्मा जी। इनकी रचना है निहार, रश्मि, नीरजा, सप्तपर्णा, दीपशिखा, सांध्य गीत, यामा, अतीत के चलचित्र। यामा के लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी उपाधि है आधुनिक युग की मीरा और हिंदी मंदिर की सरस्वती भी इन्हें कहा जाता है। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की स्थापना देखिए कैसे हुई थी। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में हुई, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अब इस पॉइंट में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 में। कहाँ हुई? लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने। तो यहीं पर प्रगतिवाद का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इसके प्रमुख कवि देखिए नागार्जुन। इनकी रचना है युगधारा, हजार हजार बाहों वाली, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें। इन सभी को ध्यान रखिएगा। नागार्जुन को शलाका पुरुष कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा, यह इनकी उपाधि है। अगले कवि देखिए
अगले प्रगतिवाद के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। इनकी रचना है युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, जो शिलाएं तोड़ते हैं नींद के बादल। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगले कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। सुमन इनकी उपाधि है। रचना है जीवन के गान, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, प्रलय सृजन हिल्लोल। ये हम पक्षी उन्मुक्त गगन के बहुत इम्पॉर्टेंट है, हिल्लोल भी इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जहाँ मैं इम्पॉर्टेंट कर रही हूँ उसे तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगले कवि देखिए, अगले हैं वासुदेव सिंह त्रिलोचन। त्रिलोचन इनकी उपाधि है, ध्यान रखिएगा। रचना है इनकी मैं उस जनपद का कवि हूँ, धरती फूल नाम है एक। यहाँ पर उस है फ्रेंड्स, उसे हो गया है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, धरती फूल नाम है एक। अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर इनकी उपाधि है, ये तो फेमस है, आपको पता होगा। रचना है इनकी रेणुका हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, कुरुक्षेत्र रश्मि रथी। और इन्हें हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि भी माना गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, इनकी एक रचना और है जिसका नाम है उर्वशी। उर्वशी क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1972 में। ये यहाँ पर मैं नोट करना भूल गई थी, तो इसे ध्यान रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1972 में। तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगले कवि हैं, अगली शाखा है देखिए प्रयोगवाद। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन समय समय पर बनता रहता है कि प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। अब इस वाद के कवि देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम ध्यान रखिएगा। रचना है इत्यलम इंद्रधनुष रौंदे हुए, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कल की बाजरे की, कितनी नाव में कितनी बार, यह दीप अकेला। जितनी भी रचनाएं यहाँ पर लिखी हैं सभी इम्पॉर्टेंट है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें 1978 में मिला है, इसे तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगले कवि हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध इनकी उपाधि है। रचना है चांद का मुख टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। दोनों इम्पोर्टेंट हैं, दोनों को याद रखिएगा। धर्मवीर भारती इनकी रचना है अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय। चारों इम्पोर्टेंट हैं, चारों पूछी गई हैं, चारों को ध्यान रखिएगा। अगले कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनकी रचना है बांस के पुल, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, काठ की घंटियाँ। कुआनो नदी बहुत पूछा जाता है, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगले हैं नरेश मेहता जी। इनकी है रचना संशय की एक रात, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को। तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों को ध्यान रखिएगा। अगले कवि हैं देखिए, कवि नहीं है, नई कविता के बारे में जानकारी है। देखिए एक तरफ कविता लिखी है और एक तरफ प्रवर्तक कवि लिखे हैं। देखिए अस्वीकृत कविता, इसके प्रवर्तक हैं श्री राम शुक्ल। युत्सावादी कविता, इसके प्रवर्तक हैं श्री राम सिंह, इन्हें सलभ भी कहा जाता है, इस तरह ध्यान रखिएगा। सहज कविता, इसके प्रवर्तक हैं रविंद्र भ्रमर। ताजी कविता, इसके प्रवर्तक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। नवगीत, इसके प्रवर्तक हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ये अधिकतर पूछा जाता है। और इसका प्रारंभ जो हुआ था 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अभी मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो चिदम्बरा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा में से कौन सा इसका सही आंसर होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ब्लैक बोर्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।